नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लाभ हानि के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लाभ हानि के टॉपिक में अब तक हम 11 वीडियो के माध्यम से 183 क्वेश्चंस यानी कि 183 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप और बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में आए हुए भी और एग्जाम में नहीं आए हुए भी हमने सवाल किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इन 11 वीडियो को कंप्लीटली देख लिया होगा और अपने ज्ञान में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वृद्धि आपने की होगी। तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो टाइप रह गई हैं उनमें ही कुछ एक टाइप को आज हम देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अभी डिस्काउंट के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, तो उनमें से ही कुछ सवाल आज ही बचे हुए हैं। तो उन सवालों में से कुछ सवाल आज हम देखेंगे और जो कुछ टाइप बजाती है तो उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाभ हानि में हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 250 से 250 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और 2-3 टाइप अभी बची हुई हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। थोड़े से बस आपसे इतना से कहूँगा कि जो भी मैं आपको सवाल करवाता हूँ उन सवालों को आप निश्चित रूप से आप करके खुद से करके देखें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सवाल नंबर होगा 184। देखिएगा, तो देखो सवाल नंबर 184 क्या कहता है। सवाल नंबर 184 कहता है कि 1000 रुपये के कुकीज 1000 रुपये के कुकीज के एक बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स कितने का है, 1000 रुपये का है। 1000 रुपये के कुकीज़ के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है। डिस्काउंट कितने का है उस बॉक्स पर? 10% का है, 10% का डिस्काउंट है। और 400 रुपये के चॉकलेट के एक बार पर 8% की छूट दी जाती है। एक बार पर डिस्काउंट कितने का है? 8% का है। और एक बॉक्स पर डिस्काउंट कितने का है? 10% का है। यदि हम कुकीज़ के 2 बॉक्स लें और चॉकलेट के 3 बार खरीदें तो बताना है आपको, बताइए कुल छूट कितने % हमें मिलेगी। यह सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है और यह सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में। तो चलिए करते हैं इस सवाल को हम। देखो, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कुकीज़ का एक बॉक्स कितने का है? 1000 रुपये का है। कितने का है? 1000 रुपये का है। और चॉकलेट का एक बार कितने की है? 400 रुपये की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कुल क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर कुल क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे कि हमने कुकीज़ पर कितना रुपए खर्च किया और चॉकलेट खरीदने पर हमने कितना रुपए खर्च किया। तो कुकीज़ के हमने खरीदे हैं कितने बॉक्स? तो कुकीज़ के हमने खरीदे हैं कितने बॉक्स? 2 बॉक्स। कितने खरीदे हैं? 2 बॉक्स। और चॉकलेट खरीदे हमने कितनी? 3 बॉक्स। 3 बार हमने खरीदे हैं क्या? चॉकलेट। समझने की आप कोशिश करो। देखो, 2 जीरो से गया 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर जो रेशो है वह कितना आ गया? 5:3। कुकीज पर और चॉकलेट पर खर्च होने वाले राशि का जो रेशो है, जो अनुपात है, वह कितना आ गया है? 5:3। कहने का मतलब यदि मैं कुकीज पर 5 रुपये खर्च करता हूँ तो चॉकलेट पर कितना खर्च कर रहा हूँगा? 3 रुपये खर्च कर रहा हूँगा। और कुकीज पर मुझे यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिलता है? 10% का मिलता है। कितना मिलता है? 10% का मिलता है। और चॉकलेट पर कितना मिलता है? 8% का मिलता है। कितना मिलता है विद्यार्थियों? 8% का। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना होता है तो हम विचलन को देखते हैं, डेविएशन को देखते हैं। और डेविएशन ये कहता है कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए और उससे आप आगे पीछे देखें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 8%, कितना देखता हूँ मैं? 8%। तो 8% से ज़्यादा कितना है ये? तो आप कहोगे 2%। कितना है? 2। तो 5 दूनी कितना हो गया है? 10। कितना हो गया है? 10। और ये तो 8 है ही। 8 से कितना अधिक या कम है? तो कुछ भी नहीं, 0 है। और इसको हम डिवाइड, जैसा कि 8 हमने पकड़ लिया, प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे इसके बीच में, यानी किसके बीच में? 8 के बीच में। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 5 3 8 हो गया ना ये। तो ये हो गया कि 8 तो ये आपका है ही, 8 तो ये आपका है ही, प्लस ये कितना हो गया? तो आप कहोगे कि 5/4। कितना हो गया? ये 5/4। तो ये हो गया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, सॉरी 8 चौके
32 हो गया, और 32 और 5 कितना हो गया ये, तो 32 और 5 हो गया 37/4, जिसका मतलब 9 चौक 36। आप कहेंगे कि यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला है वह कितना मिला है, 9.25%, यानी कि 9.25% हमें क्या मिला है, ओवरऑल डिस्काउंट मिला है। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे यह हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इतना सा सवाल था जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2017 अर्थात 2017 में पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हमने ऐसे बहुत से सवाल परसेंटेज में किए थे जहां पर डेविएशन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरीके से हम डेविएशन काम में लेते हैं और कहां पर काम में लेते हैं। ये सारी जानकारी, ये सारा कुछ मैंने आपको परसेंटेज की वीडियोज में जहां जहां डेविएशन काम आता है उन सवालों में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। एक अच्छा सवाल, एक बहुत ही बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 185 जो कहता है कि जब किसी वस्तु को 37% छूट पर बेचा जाता है तथा एक दुकानदार को 9% की हानि होती है। कहने का मतलब जब 37% डिस्काउंट दिया जाता है तो दुकानदार को 9% का लॉस होता है, हानि होती है। लेकिन जब इसे 28% की छूट पर बेचा जाता है तो पिछले सौदे की अपेक्षा 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं। ज्ञात करें कि वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब सवाल में आपसे एक तरीके से क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो चलिए करने की हम कोशिश करते हैं, आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्या लिखा गया सवाल में, 37% की छूट। क्या बोला गया, 37% की छूट। अब 37% छूट का मतलब ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास में 100 वस्तुएं हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, 100 वस्तुएं हैं। और 100 वस्तुओं में से जब 37 वस्तुओं को फ्री में दिया जाता है, मुफ्त में, छूट मतलब क्या है कि आपने उस पर 37% छूट दिया, मतलब 37 वस्तुओं को आपने मुफ्त में दे दिया। तो आपने जो पैसा लिया वो कितनी वस्तुओं का लिया, आप कहेंगे 63 वस्तुओं का आपने पैसा लिया। और जब 63 वस्तुओं का आपने पैसा लिया है तो आपको 9% की हानि हो, यानी कि सीपी का आपको कितना मिला है, 91% ही मिला है। कितना मिला है, सीपी का 91% मिला है। अब आप इसे काटना चाहो तो काट लीजिए। किससे काटे आप, 9 से काट, 7 से काट, 7 नाम 63 और ये आ गया 13, 7 91 हो गया। तो क्या किससे काट लिया मैंने, यहाँ पर इसको 7 से काट दिया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 9 है वो किसके बराबर है, 13% के बराबर है। 9 वस्तुओं का जो पैसा वो किसके बराबर है, 13% के बराबर है। 13% किसका है, सीपी का। किसका है ये, सीपी का। अब बोला जा रहा है लेकिन जब इसे 28% की छूट पर बेचा जाए, यानी कि पहले आप 37 वस्तुएं फ्री में दे रहे थे, यदि आप 37 वस्तुओं की जगह केवल 28 वस्तुएं फ्री में दें, यानी कि पहले आप 63 वस्तुओं का पैसा ले रहे थे, 63 पैसा वस्तुओं की जगह यदि आप 28% क्या छूट दे रहे हैं, इसका मतलब अगर आप 72 वस्तुओं का पैसा लें, कितने का पैसा लेंगे आप, 72 वस्तुओं का पैसा लेते हो तो आपको पहले से 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 9 वस्तुओं का प्राइस है यह एससीपी का कितना परसेंट है, 13% है। ये कितना टाइम्स हो गया, 8 गुना हो गया। तो 13 8 कितना हो गया, 104 हो गया। यानी कि आप साफ साफ कह सकते हो कि जब 72 वस्तुओं का पैसा लिया जा रहा है तो उस समय सीपी का 104% प्राप्त होता है। यानी कि अभी के लिए इसको यहाँ पर 4% क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। अच्छा, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है पहले का सेलिंग प्राइस और अब के सेलिंग प्राइस का अंतर। कितना दे रखा है, 7,072 रुपये। कितना दे रखा है, 7,072 रुपये। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो डिफरेंस है ये किसका है, तो आप कहेंगे 91% और 104% का जो डिफरेंस है कितना, 13%। कितना है ये, 13%। ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 7,072 रुपये के बराबर हो, क्योंकि पहले 9% क्या था, लॉस था, और अब यहाँ पर 4% क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो 9% का लॉस, 4% का प्रॉफिट, ओवरऑल इफेक्ट कितना आ गया है, 13% आ गया है, 13% आ गया है। और ये 13% किसके बराबर है, 7,072 के बराबर है। चूंकि सवाल में हमसे नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहा है,
इसका मतलब सीपी की बात कर रहा है, और सीपी कितना होता है, 100% होता है। तो आप कहोगे 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितना बच गया यहाँ पर 5। आप कहोगे 13 चौक 52, 13 चौके 52, कितना बच गए यहाँ पर 13 चौके 52, तो ये चला गया पूरा पूरा 544 बार। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा यानी कि सीपी होगा वह कितना होगा, 54,400 रुपये। और यह हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको इस सवाल को एक बार दोबारा से पुनः बताने की कोशिश करता हूं, तो यदि कुछ डाउट रह भी गया होगा तो आप समझ जाएंगे। देखो, समझने की आप कोशिश कीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि हमारे पास में कितनी वस्तुएं थी, 100 वस्तुएं थी। हमारे पास में कितनी वस्तुएं थी, 100 वस्तुएं थी। और 100 वस्तुएं जब हमारे पास में थी तो यहाँ छूट कितने की मिली है, 37% की, 37% की छूट मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि 37 वस्तुएं, 100 में से 37 वस्तुएं आपको फ्री में दी गई है, मुफ्त में दी गई हैं। तो पैसा कितनी वस्तुओं का लिया गया है, 63 आर्टिकल्स का, 63 वस्तुओं का पैसा लिया गया है। और जब 63 वस्तुओं का पैसा लेते हो 100 में से, तो आपको 9% का लॉस होता है, यानी कि आपको सीपी का 91%, सीपी का 91% आपको मिलता है। मुझे उम्मीद है कि यह जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने यहाँ भाग किया 7 से, ये गया 9 टाइम्स यानी कि 9 बार, और यह गया 13 बार। तो आप कह सकते हो कि 9 वस्तुओं का जो मूल्य है वह सीपी का कितना परसेंट है, 9 वस्तुएं बेचने पर हमें कितना मिलता है, सीपी का 13% प्राप्त हो जाता है। अब कह रहा है कि यदि जब इसे 37% डिस्काउंट की अपेक्षा हमें केवल 28% की ही डिस्काउंट दिया जाए, जब पहले 37 वस्तुएं फ्री में दिया जा रहा था, उस समय 9% की हानि हो रही थी। इसलिए उसने क्या कहा कि मैं 37 वस्तुएं फ्री में नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल 28 वस्तुएं फ्री में दूंगा, यानी कि हमें 72 वस्तुओं का पैसा देना पड़ेगा। और 9 वस्तुओं का जो परसेंटेज है, 9 वस्तुओं का जो मूल्य है वो किसके बराबर है, सीपी का 13% के बराबर है। तो यहाँ पर 72 वस्तुओं का जो मूल्य होगा वह देखो, यहाँ 9 8 72 हो गया, तो 13 8 104 हो गया। 104% सीपी का 104% प्राइस हमें देना पड़ेगा, यानी कि इस सौदे में अभी के लिए इसको 4% का प्रॉफिट हो गया। और पहले क्या हुआ था, 9% का लॉस हुआ था। डिफरेंस कितना आ गया, 13% आ गया। जबकि यहाँ पर मूल्य में डिफरेंस कितना बता रखा है, 7072। तो हम कह सकते हैं कि 7072 किसके बराबर था, 13 के बराबर। चूंकि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सेलिंग प्राइस चाहिए, अर्थात एक तरीके से हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। और कॉस्ट प्राइस के लिए हमने गुणा किससे कर दिया, 100 से। इस प्रकार हमारे इस सवाल का सही जवाब या क्रय मूल्य कितना आ गया है, 54,400 रुपये। मुझे उम्मीद है कि अब बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर चिन्हित करता है, X% ऊपर मार्कअप करता है, और चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यानी कि अंकित मूल्य पर छूट कितनी दे रहा है, 30% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 5% हो तो X का मान क्या होगा। और ये सवाल SSC CGL मेंस 2018 में पूछा गया, और ऐसे सवाल पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे देख लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में ज़्यादा समय नहीं देंगे और आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वह परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, और 100 प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, सीपी और एमपी का रेशियो। तो यह आ गया 100 माइनस डी। डी कितना है, डिस्काउंट कितना है, 30%, यानी कि 30। अच्छा, यह 100 प्लस पी, पी कितना है 5, पी कितना है 5। ध्यान रहे परसेंटेज में होगा तो हम इस तरीके से करेंगे, 100 के साथ में करेंगे गणना। अगर परसेंटेज नहीं होगा तो हम, अगर फ्रैक्शन है तो हम 1 के साथ गणना करेंगे। जैसे मान लीजिए डिस्काउंट है 1/9, कितना है 1/9, तो हम कर देंगे 1 माइनस 1/9 कर देंगे। और प्रॉफिट है तो 1 प्लस 1/9 कर देंगे। अगर फ्रैक्शन में है तो गणना 1 के साथ में करेंगे, परसेंटेज है तो गणना हम 100 के साथ में करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर सीपी और एमपी का जो रेशियो आ गया है वह आ गया 70/105।
35 दूनी 70, 35 तिया 105, यानी कि सीपी कितना था 2 रुपये, तो उसका मार्क प्राइस कितना कर दिया आपने 3 रुपये। 2 रुपये की वस्तु पर जब आप 3 रुपये अंकित करते हो तो आपने कितना मार्कअप किया है वो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि ऊपर चिन्हित करें मार्कअप कितना किया है। तो 2 रुपये की वस्तु पर 3 रुपये अंकित करते हो तो 1 रुपये आपने बढ़ाकर रखा, वस्तु थी कितने की 2 की, गुणा किससे करोगे 100 से, तो आपका मार्कअप कितना है 50% है। और इतना सा सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए होगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ तो आपको समझ में पहले से ही आ गई होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन करवाने के लिए कुछ सवाल बीच बीच में डाल देते हैं ताकि आप उन चीज़ों को भूलें नहीं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंकित मूल्य पर 11.11% छूट देने के बावजूद 6.66% का लाभ प्राप्त होता है। ज्ञात करें वस्तु का मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी अभी आपसे कहा था, और क्या कहा था कि जब गणना 100 पर करेंगे, जब गणना 100 पर करेंगे, परसेंटेज में करेंगे तो हम गणना 100 पर करेंगे, लेकिन जब गणना फ्रैक्शन में करेंगे तो हम गणना 1 के साथ में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये छूट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है 11.11, कितना है 11.11, और इसका मतलब होता है 1/9। क्या होता है फ्रैक्शन में 1/9 होता है। जैसा कि यहाँ पर है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 6.66, कितना है 6.66 है, और 6.66 का मतलब होता है 1/15, 1/15। ठीक है, जैसा कि हम निकालेंगे यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशो, क्या निकालेंगे सीपी और एमपी का रेशो निकालेंगे। और जब हम सीपी और एमपी का रेशो निकालेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर कि अगर मैं सीपी है तो यहाँ 1 - 1/9 हो जाएगा, एमपी है तो 1 + 1/15 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 8/9, कितना हो जाएगा 8/9, और यह कितना हो जाएगा 16/15 हो जाएगा, कितना 16/15 हो जाएगा। अब देखो कट रहा है तो 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो अब आराम से आप देख सकते हो, तो ये तो कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 18। आप और काट लीजिए, किससे काट लें 3 से काट लें, 3 पंजे 15 और 6 तिया 18, तो कितना आ गया 5:6, यानी कि सीपी कितना है 5 तो एमपी कितना है 6। सीपी है 5, एमपी है 6, तो आपने मार्कअप कितना किया है, तो आपको 5 रुपए की वस्तु पर आपने 6 रुपए अंकित किया है, तो कितना अधिक अंकित किया है 5, 1 रुपये। 1 रुपये किस पे किया है 5 पर, गुणा किससे कर दोगे 100 से, तो जो आपने मार्कअप किया है वो कितना परसेंट किया है 20% किया है। और ये 20% हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, क्या बताया था कि किस तरीके से आप इनकी गणना करेंगे। जब परसेंटेज में गणना करेंगे तो गणना 100 को लेकर करेंगे, और फ्रैक्शन में गणना करेंगे तो गणना किस पे करेंगे आप, तो आप गणना करेंगे यहाँ पर 1 को लेकर। अच्छा, अगर कोई दिक्कत आपको आ रही होगी तो आप सोचें सर ये कहाँ से आ गया कि आप 6.66% को 1/15 कैसे लिख दिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये तो 6 है ही, ये है 66, इसको हम कहते हैं 2/3, कितना कहते हैं इसको 2/3। तो देखो 6 तिया कितना हो गया 18, 18 और 2 कितना हो गया ये 20, तो 20/300, क्योंकि परसेंट है तो 20/300 बराबर कितना आ गया 1/15 आ गया, 1/15 आ गया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और सवाल नंबर पढ़ते हैं हम 188। एक और अच्छा सवाल, एक और बढ़िया सवाल जो कि SBI बैंक PO 2019 में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। देखो पढ़ता हूं मैं आपके लिए, क्या लिखा हुआ है। X तथा Y दोनों एक ही प्रकार की वस्तु बेचते हैं। दो दुकानदार हैं X और Y, जिनके पास में एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं जिन्हें वह बेचते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का जो MRP है, मार्क प्राइस है, वह कितना है 28,000 रुपये, यानी कि एक वस्तु का MP या MRP जो है कितना है 28,000 है, 28,000 रुपये की एक वस्तु है। X दुकानदार पूरे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, जबकि Y पहले 20,000 पर 12% की छूट देता है और शेष 8,000 पर 8% की छूट देता है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो।
देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की आप कोशिश करो। पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, ये है 200 रुपये की वस्तु और ये भी है 200 रुपये की वस्तु। ये x के पास में है और ये y के पास में है। इस सवाल से हटके हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि ये इसका MRP 200 रुपये भी है, इसका MRP भी कितना है, 200 रुपये का ही है। x जो है, पहला दुकानदार जो x है वह इस पर मान लीजिए 50 रुपये की छूट देता है। कितना डिस्काउंट दे रहा है, 50 रुपये का। तो वस्तु कितने बेच दिया, 150 रुपये में बेच दिया। डिस्काउंट कितना दिया, 50 रुपये, ठीक है। y जो है, y इस वस्तु को बेचता है मान लीजिए 80 रुपये डिस्काउंट देकर। डिस्काउंट कितना का दिया है, 80 रुपये डिस्काउंट दिया है। और वस्तु कितने बेच दी इसने, 120 में। कितने बेच दी है, 120 रुपये में। अब देखो यहाँ पर जो डिस्काउंट का जो अंतर है, डिस्काउंट का जो अंतर है, क्या डिस्काउंट का जो अंतर है क्या वह सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर है? डिस्काउंट का जो डिफरेंस है क्या वही डिफरेंस सेलिंग प्राइस में है? जी हाँ, 100% ऐसा होगा। जितना डिस्काउंट में अंतर होगा, अगर एमआरपी इक्वल है, अगर एमआरपी समान है, जितना डिस्काउंट का डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस किस में होगा, सेलिंग प्राइस में होगा। आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 30 रुपये का। और यहाँ भी डिस्काउंट, यहाँ पर ये अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का है, 30 रुपये का है। ये कितने बेचा है, 150 में, और ये कितने बेचा है, 120 में। यानी कि जो डिफरेंस, अगर हमने डिस्काउंट का डिफरेंस निकाल लिया, अगर हमने छूट का अंतर निकाल लिया, तो हमारे पास में विक्रय मूल्य का अंतर भी आ जाएगा। दोबारा समझिए, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, समझो मैंने क्या कहा, आप समझने की कोशिश करो। मैंने ये कहा कि दो दुकानदार हैं और दोनों दुकानदारों के पास समान एमआरपी की एक वस्तु है। ये दुकानदार एक्स और ये वाई है। यह 200 रुपये की वस्तु पर 50 रुपये की छूट देकर उस वस्तु को बेचता है 150 रुपये में। कितने में बेचता है, 150 रुपये में बेचता है। और वाई दुकानदार उसी वस्तु को, यानी कि सेम प्राइस वाली वस्तु को 80 रुपये डिस्काउंट देकर भेजता कितने में है, 120 रुपये में। मैंने आपको समझाना ये चाह रहा था कि डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस किसका होगा, एसपी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एमआरपी क्या है, इक्वल है, एमआरपी क्या है, समान है। जितना अगर यहाँ पर डिस्काउंट बराबर होगा तो दोनों की सेलिंग प्राइस भी क्या होंगी, बराबर होंगी। डिस्काउंट में जितना अंतर होगा वह सीधा सीधा किसको प्रभावित करेगा, सेलिंग प्राइस को प्रभावित करेगा। सेलिंग प्राइस को इफेक्ट करेगा, विक्रय मूल्य को प्रभावित करेगा। तो अगर यहाँ 30 रुपये डिस्काउंट में अंतर है तो निश्चित है सेलिंग प्राइस में अंतर कितने का रहेगा, 30 रुपये का ही रहेगा। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्यों का अंतर पूछा है। और विक्रय मूल्य का अंतर जो है किसके बराबर होगा, डिस्काउंट के अंतर के बराबर होगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर क्या निकाल लें, डिस्काउंट का अंतर निकाल लेते हैं। तो चलिए करते हैं अब सवाल को सोल्व, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। ये एक्स है, ये वाई है। दोनों की वस्तु का एमआरपी 28,000 है, लेकिन है तो इसका भी 28,000, लेकिन इसने दो भाग में डिस्काउंट देता है। पहले 20,000 रुपये देता है, उसके बाद 8,000 रुपये देता है। एक्स जो डिस्काउंट कितना देता है, तो आप कहेंगे 10% का देता है। कितना देता है ये, 10% का, ठीक है, टोटल पर। और यह देता है दो प्रकार से। 20,000 रुपये कितना दिया है, तो 20,000 रुपये दिया है 12%, और 8,000 रुपये दिया है ये 8%। ठीक है विद्यार्थियों, चलो तो यहाँ पर ये आगे डिस्काउंट कितना, 2800 रुपये डिस्काउंट हो गया। एक्स ने डिस्काउंट कितना दिया है, 2800 रुपये की छूट प्रदान करिए, 28 रुपये की छूट उसने दी है। और ये हो गया कितना, तो ये हो गया 2400 प्लस ये हो गया 640 रुपये। कितना हो गया, 640 रुपये। तो देखो यहाँ पर जो टोटल, यहाँ पर 3040 रुपये, यहाँ पर जो टोटल डिस्काउंट है वह कितना है, 3040 का है। और यहाँ पर कितने का है, 2800 रुपये का डिस्काउंट है। डिस्काउंट में जो अंतर है वह कितने का, तो आप कहोगे 240 रुपीज़ का है, 240 रुपये का है। और डिस्काउंट का जो अंतर है यही अंतर क्या होगा, सेलिंग प्राइस में भी आएगा। अर्थात इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी होगा, 240 रुपये। अगर डिस्काउंट में अंतर है तो यही अंतर हमें कहाँ दिखाई देगा, विक्रय मूल्य में दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है कि पहले हमने एग्जाम्पल समझा है, उसके बाद सवाल को सोल्व किया है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल में क्या दिया गया है। सवाल है 189 189 नंबर, और ये सवाल भी एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, एक दुकानदार
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। छूट कितनी देता है? 18% की, परंतु फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। 18% की छूट भी दिया, फिर भी लाभ कितने का है? 23% का है। यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो और समझने की कोशिश ये करो। देखो आप कि यहाँ पर हो गया CP और ये हो गया MP। CP अगर आप कहें तो आप कहोगे 100 माइनस D, और D कितना है? 18। D कितना है? 18। और मैं कहता हूँ यहाँ पर MP लाभ कितने का है? 23% का है। तो कितना आ गया? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हो गया है कितना? यहाँ पर हो गया है 82 और यहाँ पर हो गया है 123, और ये कट सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है, कट रहा है किससे? 41 से 41 से। ये कितनी बार गया? 2 बार, और ये कितनी बार गया? 3 बार। अगर CP 2 है तो MP कितना इकाई होगा? MP यहाँ 3 इकाई होगा। मार्कअप कितना कर रखा है? 50% का रखा है। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल में हमसे आपकी बार मार्कअप नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाभ कितने का है? तो आप कहोगे लाभ है 23% का। लाभ कितने का है? 23% का लाभ है। और लाभ कितने रुपए का है? तो आप कहोगे 18.40 रुपए का। कितने का लाभ है? 18 रुपये 40 पैसे का लाभ है। तो यहाँ जो 1% है ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 23 8 184 ही होता है। जी हाँ, तो 1% किसके बराबर होगा? 0.8 के बराबर होगा। तो 1% 0.8 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 80 रुपये के बराबर होगा। और 100% जो होता है वो क्या होता है? CP होता है, यानी कि CP कितना है? 80 रुपये है। और यहाँ पर जो रेशो आया था CP और MP का, वह रेशो कितना था? 2:3। और CP यहाँ पर कितना आ गया है? 80। तो ये 2 किसके बराबर है? 80 के बराबर है। कितना गुना है? 40 गुना है। तो 3 किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा, क्योंकि हम गुना किससे कर देंगे? 40 से कर देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह होगा 120, और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हमने इस टाइप को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि ये कॉन्सेप्ट जो कहाँ से किस तरीके से आता है। 100 माइनस D और 100 प्लस P, जो CP और MP का जो रेशो है ये कहाँ से आता है, सारा कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये टाइप स्टार्ट किया था डिस्काउंट वाली, उस समय मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मुझे उम्मीद है कि जिन विद्यार्थियों ने वह वीडियो देखा है उसका तो बेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, उसे चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने इसका स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखा है, स्टार्टिंग वीडियो लाभ हानि का नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग वीडियो इस टाइप का बोल रहा हूँ जहाँ से डिस्काउंट स्टार्ट हुआ था, वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे इतनी सी गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इन चीज़ों को ढंग से समझना है तो आपको सबसे पहले वह वीडियो देखना होगा जो मैंने आपको इसमें स्टार्टिंग में समझाया था, किस तरीके से डिस्काउंट 100 माइनस D करने पर CP और 100 प्लस P करने पर MP का रेशियो आता है। तो वो आप देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर, और सवाल नंबर है अब की बार 190। जो क्या दिया गया है? यदि फातिमा 40 एक जैसे खिलौने को अंकित मूल्य पर 40% की छूट के बाद बेचती है, डिस्काउंट कितना दे रही है? 40%, और 10% का लाभ कमाती है। इसमें से 10 खिलौने आग में जलकर नष्ट हो गए। अब बचे हुए खिलौने को अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाए ताकि वह पहले के बराबर लाभ कमा सके? जब लाभ बराबर होता है तब तो ये मान लीजिए सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब लाभ बराबर होगा, जब सेलिंग प्राइस बराबर होगा तभी जाकर लाभ बराबर हो सकता है। तो हमें इतनी सी बात समझ में आ रही है कि हमें सेलिंग प्राइस क्या चाहिए? बराबर चाहिए। जितना सेलिंग प्राइस 40 वस्तुओं का था उतना ही सेलिंग प्राइस अब जो 30 वस्तु रिमेनिंग है, 30 वस्तुएं बची हुई हैं, उनका होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो गया तो लाभ परसेंट ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी हम समझाने की या समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप, फातिमा के पास खिलौने कितने हैं? 40। कितने हैं? 40। और इनको वह बेचती है कितने परसेंट के छूट पर? 40% डिस्काउंट पे बेचती है। तो मैं कह रहा हूं कि एक खिलौने का जो MRP है वह है 1 रुपया। कितना है? 1 रुपये है।
और 40% छूट देती है तो प्रत्येक वस्तु कितने बेच रही होगी? 60 पैसे में बेच रही होगी। कितने बेच रही होगी? 60 पैसे में बेच रही होगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, बराबर ये सेलिंग प्राइस आ गया कि एक वस्तु, आप 100 रुपये मान लीजिए, पॉइंट में आप नहीं पूछना चाहो तो आप 100 रुपये मान लीजिए कि एक वस्तु का जो MRP 100 रुपये है और वह 40% छूट देने के बाद प्रत्येक वस्तु को बेचती है 60 रुपये में। आगे इसमें सवाल में लिखा हुआ है कि 10 खिलौने खराब हो गए तो कितने बच गई? 30 खिलौने बच गए और इनको वह बेचती है X रुपये में। कितने बेचती है? प्रत्येक खिलौनों को बेचती है X रुपये में। तो यह आ गया 30 दूनी 60 और यह आ गया 80 रुपये में। प्रत्येक खिलौने का जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है? 80 रुपये। MRP कितना अपन ने अज्यूम किया था? 100 रुपये। 100 रुपये की वस्तु को जब आप 80 में बेचते हो, डिस्काउंट कितना है? तो आप कहोगे 20% का डिस्काउंट आपने दिया है, 20% की छूट आपने दी है। दोबारा समझ लीजिए, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। फातिमा के पास में खिलौने कितने हैं? 40। कितने हैं? 40। प्रत्येक खिलौने का MRP कितना मान लिया मैंने? 100 रुपये। और डिस्काउंट पहले कितना देती है ये? 40%। तो प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक खिलौने का जो सेलिंग प्राइस है कितना आ गया? 100 रुपये का खिलौना है, 40% छूट दे रहे हो, 40 रुपये छूट दे रहे हो तो वस्तु का आप कितने बेच रहे हो? 60 रुपये में। तो 40 गुणा 60 क्या आ गया? टोटल SP आ गया। 10 खिलौने आग में जलकर नष्ट हो गए तो खिलौने कितने बच गए? 30। और प्रत्येक खिलौने आप कितने बेच रहे हो? X रुपये में बेच रहे हो। तो X की जो वैल्यू कितनी आ गई है? 80 रुपये। अगर आपको पहले की सेलिंग प्राइस के बराबर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो आपका प्रत्येक खिलौनों को 80 रुपये में बेचना पड़ेगा। जो खिलौना पहले आप कितने बेच रहे थे? 60 रुपये में बेच रहे थे, वह खिलौना अब आपको 80 में बेचना पड़ेगा, जिसका MRP कितना था? 100 रुपये। कितना था? 100 रुपये। 100 रुपये की वस्तु को जब आप 80 में बेचते हो तो डिस्काउंट कितना दिया होगा? तो आप कहेंगे 20% डिस्काउंट आपने दिया होगा। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? यह हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और अच्छा सवाल आपके सामने रखा जा रहा है। एक पोशाक का अंकित मूल्य 8,610 रुपये। कितना है? इसका जो MRP है कितना है? 8,610 रुपये है, जो लागत मूल्य से 64% अधिक है। कितना अधिक है? 64% अधिक है। यदि पोशाक 26 सही 2/3% के लाभ पर बेची जाती है तो पोशाक पर दी गई छूट और अर्जित लाभ की राशि के बीच का अंतर ज्ञात करो कि दोनों के बीच में डिफरेंस है वह कितना है। डिस्काउंट और जो लाभ है उसके बीच में कितने रुपए का अंतर है, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल मैं इसको कहूँगा, देखिएगा। 64% अगर इसको हम देखते हैं तो आप कहेंगे कि यह आ गया है 16 और यह आ गया है 25। कितना आ गया? 16 और 25, क्योंकि आ गया 64/100। जब 4 से काटा तो ये आ गया 16 चौक 64 और 25 चौक 100। ठीक है। और ये क्या चीज़ है? तो आप कहेंगे कि यह है लागत मूल्य से 64% अधिक है। ठीक है, यानी कि ये तो क्या है? CP है और ये क्या है? आपने अधिक अंकित किया है। अच्छी बात है। फिर आपने यहाँ कहा यदि पोशाक पर जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वह कितना है? वह है 26 सही 2/3% का, और ये होता है 80/300। कितना होता है? 80/300 होता है, जिसका मतलब होता है आप कहोगे 4/15। कितना कहोगे? 4/15। और जो लाभ होता है वह भी किस पे होता है? CP पर। और जो मार्कअप होता है वह भी किस पे होता है? CP पर। मार्कअप कितना किया है? 16/25। तो 25 क्या है? CP है। लाभ कितना है? 4/15। तो 15 क्या है? CP है। तो क्या CP यहाँ बराबर है? तो CP यहाँ बराबर नहीं है। और जब यहाँ CP बराबर नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर CP बराबर कर लेंगे। और CP बराबर करने के लिए यहाँ गुणा किससे कर दोगे? 5/5 से। और यहाँ गुणा किससे कर दोगे? 3/3 से, क्योंकि 15 5 75 और 25 तिया 75। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि CP SP और MP का रेशियो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्या? CP SP और MP का रेशियो आप देखें तो यहाँ पर आपको जो CP और दिखाई दे रहा है कितना? 75। कितना? 75। 75 क्या है? CP है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो लाभ है वह कितने का है? 20/75। 20, क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट है।
यह क्या है, लाभ है। और लाभ कितना है, 20/75। 75 की वस्तु पर जब 20 का लाभ है तो आपने कितने बेचा होगा, तो आप कहेंगे 95 में बेचा होगा। कितने बेचा होगा, 95 में बेचा होगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है, 64% अधिक अंकित किया गया है, यानी कि 75 रुपये की जो वस्तु है, 75 रुपये की वस्तु है, उस पर आपने 48 रुपये, कितना, 48 रुपये अधिक अंकित किया है। तो ये कितना हो गया, तो आप कहोगे ये हो गया आपका 123 रुपये। कितना हो गया, 123 रुपये। जब मैं यहाँ पर 75 में जोड़ता हूँ 48 तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कितना आएगा, 123 रुपये ही आएगा। मेरे पास में रेशियो आ गया है CP, SP और MP का। सवाल में दे रखा है MP कितना है, 8610। ये किसके बराबर है, 123 के बराबर है। सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि बताइए पोशाक पर दी गई छूट और अर्जित लाभ की राशि के बीच का अंतर। देखो यहाँ पर लाभ कितने का दिख रहा है, लाभ दिख रहा है 20 का। और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, MP पर। MRP कितना था, 123 था। बेचा कितने में है, 95 में। डिस्काउंट कितने का है, तो आप कहोगे 28 का है। कितने डिस्काउंट है यहाँ पर, 28 का। डिस्काउंट 28 का है और यहाँ पर लाभ 20 का, जो अंतर कितने का है, 8 का। अंतर कितने का है, 8 का। तो अब आप देखें तो ये कितनी बार कट रहा है, तो आप कहेंगे क्योंकि यहाँ इकाई अंक 1 है और 1 जब होता है तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 70 बार जाएगा। 8 7 कितना आ गया, 56, यानी कितना आ गया है, 560 रुपये। यानी कि जो इसका डिफरेंस है वह 560 रुपये है। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। यानी कि इसलिए सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 560 रुपये होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, देखिए सवाल नंबर 192 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 18 सहित 2/11% की छूट देता है। कितना छूट दे रहा है ये, 18 सहित 2/11% की। वह केवल प्रतिबंधित सामान बेचता है जिस पर कुल क्रय मूल्य का 12.5% वह रिश्वत के रूप में दे देता है। यानी रिश्वत जो है वो कितना है, 12.5% है। यानी कि एक तरीके से जो रिश्वत है वह भी उसकी क्या है, लागत है। वह भी किस में ऐड होगा, CP में ऐड होगा, ध्यान रही। यदि 3584 क्रय वाली वस्तु पर 37.5% का लाभ कमाना चाहता है तो ज्ञात कीजिए उसे कितना मूल्य अंकित करना होगा। ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो CP के अलावा अदर खर्चे होते हैं वह भी लागत मूल्य में ऐड होते हैं। चाहे वो परिवहन खर्चा हो, चाहे वो किसी को रिश्वत दी गई हो वो खर्चा हो, मरम्मत की गई हो वो खर्चा हो, कोई भी हो, तो CP में जो है वो सारे के सारे वो खर्चे भी आते हैं जो आपने क्रय मूल्य, जो आपने वस्तु खरीदने के अलावा भी उस वस्तु पर आपने खर्च किया है, वो सारा का सारा खर्चा किस पे ऐड होगा, CP में ऐड होगा, लागत मूल्य में ऐड होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो करते हैं सवाल को सोल्व, समझने की आप कोशिश करो। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, CP और MP का रेशियो। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, CP और MP का रेशियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 100 - D ये CP है और 100 + P हमारा MP है। ये रेशियो हमने कहाँ से निकाला, कैसे निकाल कर, 100 - D कहाँ से आया, 100 + P कहाँ से आए, ये हम डिस्कस पहले के वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन ये जब परसेंटेज में गणना करेंगे तो हम 100 पे गणना करेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में गणना करेंगे तो हम गणना किस पे करेंगे, 1 को लेकर करेंगे ताकि दिक्कत नहीं होगी। 18 सहित 2/11% का मतलब होता है 2/11। कितना होता है, 2/11 डिस्काउंट है, यानी कि 1 - 2/11 हो गया। ठीक है। MP यानी कि लाभ कितना है, 37.5% का प्रॉफिट है, जिसका मतलब कितना हो गया, 3/8 हो गया, 3/8 हो गया। 3/8 हो गया तो यहाँ पर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देखिए CP का जो रेशियो है वह आ गया 9/11। कितना आ गया, 9/11। और MP का जो रेशियो है, जो गणना है वो कितनी आ गई, 11/8। और हमें यहाँ पर चाहिए CP और MP का रेशियो। 8 नाम हो गया 72, 11 × 11 करने पे कितना हो गया, 121। अगर इस वस्तु का CP 72 रुपये है तो जो इसका MP हो कितना हो जाएगा, 121 रुपये हो जाएगा। वस्तु का जो CP और कितना है, 3584। लेकिन इस पर यहाँ पर क्या दिया गया है, रिश्वत भी दी गई है
और रिश्वत कितने की दे रखी है, 12.5% की। और 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, 1/8। 8 रुपए की वस्तु पर जो रिश्वत है वह कितनी है, 1 है। तो जो वस्तु का जो टोटल सीपी पड़ा होगा कितना हो गया होगा, 9/8, कितना 9/8। जो कि सीपी यहाँ कितना है, 72 है, 72 रुपए। गुणा किससे कर दोगे, 121 से कर दोगे। किससे कर दोगे, 121 से कर दोगे। काट लीजिए इसको, ये गया 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 8 64, ये गया 9 8 72, 8 पंजे 40 और 8 6 48। यानी कि 56 को गुणा किससे करना है, हमें 56 को गुणा करना है 121 से। और जब आप 121 से गुणा करते हो तो मैं तो कहता हूँ 56 गुणा 11 गुणा 11 करना ज़्यादा आसान रहेगा। 56 गुणा 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा, क्योंकि 6 तो ये है ही। 6 और 5 कितना हो गया, 11, एक हासिल बच गई। 5 और 1 कितना आ गया, 6। गुणा किससे करो, 11 से। तो 6 तो ये है ही, 6 और 1 कितना हो गया, 7। 1 और 6 कितना हो गया, 7। यहाँ कितना बच गया, 6। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 6776। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 6776। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 193, 193 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़ते हैं सवाल को। मनीष मोबाइल खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। दुकानदार ने इससे कहा कि यदि वह रसीद चाहता है, यदि वह रिसिप्ट लेगा तो उसे 18% का टैक्स देना पड़ेगा, 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और यदि वह रसीद नहीं चाहता है, यानी कि जीएसटी की चोरी कर लेता है, तो उसे मोबाइल के वास्तविक मूल्य पर 5% की छूट भी मिलेगी। ना जीएसटी देना पड़ेगा और साथ ही साथ उसे 5% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। मनीष ने क्या काम किया, मनीष ने रसीद नहीं लिया और 4750 रुपए में, कितने में, 4750 में मोबाइल खरीद लिया। याद कीजिए इस प्रकार मनीष ने कितने रुपए की बचत की। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल बहुत ही आसान है। जब वह रसीद नहीं लिया तो 5% डिस्काउंट मिला होगा, यानी कि उसे वस्तु का 95% ही पे करना पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में 95% उसने पे किया और खरीदा कितने में है, 4750 रुपए में। कितने में, 4750 रुपए में उस वस्तु को खरीद लिया है। अच्छा, अब सवाल में देखो 1% बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अगर मैं इसको काटूं किससे, 5 से, बिल्कुल सही है। कितनी बार जाएगा, 50 बार ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई मुझे 5 दिख रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। 1% इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 रुपए। कितना आ गया है, 50 रुपए। और उसने जो सेविंग करी है वो कितने परसेंट की करी है, 18%। तो टैक्स नहीं दिया, 5% डिस्काउंट और मिल गया, तो उसने कितना किया होगा, 23% की बेईमानी करी एक तरीके से उसे। तो 23 पंजे 115, तो कितना आ गया, 1150 रुपये का उसने क्या कर लिया है, फायदा कर लिया है। कितना कर लिया, 1150 रुपये का फायदा कर लिया है। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। इस सवाल का सही जवाब 1150 रुपये। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 194 की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या दिया गया है। किसी वस्तु की अंकित कीमत 5000 रुपये है, किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। श्रीमान एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं, तत्पश्चात वह उसे 5000 में बेच देते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्टिंग में वस्तु का जो एमआरपी था वो भी कितना था, 5000 रुपये एमआरपी था। उसके बाद कुछ डिस्काउंट उन्होंने प्राप्त किया और वापस वस्तु कितने बेच दिया, 5000 में बेच दिया। बहुत अच्छी बात है। और उसमें उन्हें 11 से ही 1/9% का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी, डिस्काउंट कितना श्रीमान एक्स ने प्राप्त किया था, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो। देखो, ये वस्तु का एमपी है, ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है और यह वस्तु का सेलिंग प्राइस है। ये श्रीमान एक्स हैं और श्रीमान एक्स ने उस वस्तु पर जो लाभ कमाया है वह कितना कमाया है, तो आप कहेंगे कि 1/9 का लाभ कमाया है। यानी कि 9 रुपये की वस्तु को श्रीमान एक्स ने कितने बेच दिया है, 10 में बेच दिया है। क्लियर बात है। अच्छा, सवाल में ये भी कहा गया था कि जो वस्तु स्टार्टिंग में 5000 की थी उस वस्तु को 5000 में ही बेचा गया है। यानी कि जो एमपी है ये किसके बराबर है, एसपी के बराबर है।
जो एमपी और किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। अगर एसपी यहाँ 10 रुपये है तो एमपी भी कितना था, 10 रुपये ही था। और 10 रुपये की वस्तु पर श्रीमान एक्स ने छूट कितने की ली है, 1 की। तो सवाल में यही पूछा गया है कि बताइए कितने % की छूट श्रीमान एक्स को मिली। तो हम कहेंगे 10% की छूट श्रीमान एक्स को मिली है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान तरीके से कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बस ये बात पकड़ने की थी कि एमआरपी भी कितना है, 5000 रुपये, और श्रीमान एक्स के लिए सेलिंग प्राइस भी कितना है, 5000 रुपये, और उन्होंने जितने में बेचा है उसको लाभ कितने का हो गया, 1/9 का। 9 रुपये की वस्तु पर लाभ कितने का, 1 का, तो बेचा कितने में था, 10 में। 10 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस। यदि श्रीमान एक्स के लिए सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, 10 रुपये है, तो श्रीमान एक्स के लिए जो एमआरपी था वह भी कितना होगा, 10 रुपये होगा, क्योंकि 5000। समझ गए होंगी मेरी बातों का आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या दे रखा है, देखो सवाल में दिया गया है 35% छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। 35% डिस्काउंट है, 35% की छूट है, और 35% की छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। व्यापारी वस्तु का मूल्य 600 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है और 15% की छूट प्रदान करता है, 15% डिस्काउंट देता है। यदि व्यापारी द्वारा प्राप्त लाभ 432 रुपये है तो वस्तु का आरंभ में अंकित मूल्य क्या था, इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिए आप बात को कि सवाल आपसे क्या बोलना चाह रहा है। देखो सवाल में कहा गया है कि 35% क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है, 35% है। इसका साफ साफ मतलब हुआ 7/20, कितना, 7/20। ये सीपी हो गया और ये एमपी हो गया। एमपी अगर 20 था तो सीपी कितना था, 13। डिस्काउंट कितना था, 35% का। अगर 20 रुपये की वस्तु है, ये एमपी है, ये एमपी है, डिस्काउंट कितने का था, 35% का था, यानी कि 20 रुपये का। यदि उस वस्तु का एमपी 20 रुपये तो खरीदा कितने में था, 13 में था। अब सवाल में क्या कहा गया, व्यापारी वस्तु का मूल्य 600 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है। जो इसका सीपी था, सीपी क्योंकि तो रेशियो में है और ये मूल्य में है, तो सीपी प्लस 600 रुपये उसका क्या हो गया, एमआरपी हो गया, अंकित मूल्य हो गया। कितना, सीपी प्लस 600। उस व्यापारी के लिए जो सीपी प्लस 600 को यहाँ पर अंकित मूल्य में क्या कहा गया, 600 रुपये बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया है, तो सीपी प्लस 600 बराबर क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। और डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। किस में मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो उस व्यापारी ने एक नया अंकित मूल्य कर दिया है, और नया अंकित मूल्य क्या कर दिया है, सीपी प्लस 600। अब उस पर डिस्काउंट कितना देता है, तो आप कहेंगे 15% का डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट दिया है, 15% का डिस्काउंट दिया है। और यह डिस्काउंट किसके बराबर होगा, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसने अगर 600 रुपये का लाभ कमाया होता तो इसका साफ साफ मतलब है कि 600 रुपये उसने अधिक अंकित किया था और 600 रुपये उसको लाभ मिल गया। इसका साफ साफ मतलब इसको डिस्काउंट नहीं दिया है। लेकिन अगर उसने 600 रुपये बढ़ाकर लिखा और लाभ यहाँ 432 रुपये का ही हुआ, तो साफ साफ मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, 168 रुपये का डिस्काउंट उसने दिया है। क्योंकि 600 रुपये बढ़ाकर लिखा लेकिन लाभ कितना कमाया, केवल 432 रुपये का लाभ कमाया। तो डिस्काउंट कितना दिया था इसने, आप कहेंगे डिस्काउंट दिया है कितना, 400, डिस्काउंट दिया कितना, 168 रुपये का। और डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमपी पर होता है, मार्क प्राइस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य इस वस्तु का कितना है, तो आपको सीपी प्लस 600 का कितना परसेंट, 15% किसके बराबर है, 168 के बराबर है। किसके बराबर है, 168 के बराबर है। तो आप देखें तो यहाँ पर कहोगे आप कि ये सीपी प्लस 600 बराबर, आप कहोगे कि 168 गुणा कर दो 100/15 से। किससे कर दो, 100/15 से कर दो। आप काटना चाहो तो काट दो इसको। किससे काट दोगे आप, तो यहाँ पर गया किससे, 5 से काट दो, 5 × 15, यह कितनी बार गया, 20 बार। 3 से काटो, 3 × 5 = 15, और यहाँ पर 3 × 6 = 18 हो गया। तो यहाँ पर हो गया सीपी प्लस 600 बराबर, ये कितना आ गया, 1120 हो गया, 1120। तो यहाँ सीपी बराबर हो जाएगा, ये 600 है, और जब यहाँ 1120 में 600 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 520। यानी उस वस्तु का जो सीपी था, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो उस वस्तु का जो सीपी था वह कितना था, 520 रुपये था। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य।
देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीपी और एमपी का जो रेशियो है वह कितना है, 13:20 है, और सीपी कितना है, 520 है। तो 520 जो है ये 13 के बराबर है, गुणा किससे कर दोगे, 20 से। 13 चौक कितना हो गया, 52, 4 दूनी 8, यानी उस वस्तु का जो एमपी था वह कितना था, 800 रुपये था। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे यह हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। दोबारा समझ लीजिए, एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। डिस्काउंट कितना था, 35% था। मैं एक बार इसको दोबारा से ही समझाता हूँ, पूरा ही हटा देता हूँ मैं यहाँ पर और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था 35%, जिसका साफ साफ मतलब हुआ 7/20। सीपी आ गया है 13, एमपी आ गया है 20, क्योंकि डिस्काउंट कितने का है, 7/20 का है। अच्छा, फिर कहा गया उसने 600 रुपये बढ़ाकर अंकित किया। जो व्यापारी के लिए अंकित मूल्य था वह तो 20 रुपये था, लेकिन ग्राहक के लिए जो अंकित मूल्य होगा वह हो जाएगा जितने में व्यापारी ने खरीदा प्लस से 600 रुपये उसने अधिक अंकित कर दिया, तो ये ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य पर छूट कितना है, 15% है, तो ये 15% हो गया। और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर कितना, 168, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ 600 रुपये अधिक अंकित किया था, लेकिन लाभ कितना मिला, इसको 432 का ही मिला। अगर किसी वस्तु पर 600 रुपये अधिक अंकित कर रहे हो और फिर भी लाभ 432 का ही मिल रहा, इसका मतलब आपने यहाँ पर डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट कितना दिया, 168 रुपये का। तो जब सोल्व किया तो CP + 600 बराबर 168 गुणा कर दिया आपने 100/15। इसको अभी हमने काट लिया था, ये क्या है, कितनी बार, तो आपने काटा था 5 तिया 15, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 6 तिया 18। तो CP + 600 बराबर 56 दूनी 112, यानी 1120। तो CP कितना आ गया था यहाँ पर, 520, और जब CP आया था 520 तो यहाँ रेशो में कितना है, 13 है। तो 13 किसके बराबर है, 520 के। 1 बराबर कितना होगा, 40। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल में क्या दिया हुआ है, देखो एक और अच्छा सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है, देखिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशो है वह दे रखा है 5:7। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। तथा बट्टे और लाभ प्रतिशत का अनुपात 20:21 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ परसेंट कितना है, सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। समझने की आप कोशिश करेंगे तो समझ में तो आपको आएगा ही आएगा, चिंता ना करें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, CP और MP का रेशो दे रखा है 5/7, 5:7, 5:7, ठीक है। और जो बट्टा है, जो डिस्काउंट है और जो प्रॉफिट है, इसका जो रेशियो कितना है, 20:21 है। कितना है, 20:21 है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो डिस्काउंट होता है यह किस पर दिया जाता है, तो आपको डिस्काउंट हमेशा MP पर दिया जाता है। किस पर, MP पर। और जो प्रॉफिट होता है ये किस पर होता है, CP पर। जो प्रॉफिट है यह किस पर है, CP पर है। और बराबर कितना आ जाएगा, 20:21 आ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। डिस्काउंट हमेशा किस पर, तो आप कहेंगे डिस्काउंट हमेशा MP पर, तो D/MP आ गया। प्रॉफिट किस पर, हमेशा CP पर। प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की जो गणना है हमेशा CP पर की जाती है। तो ये आगे P/CP। अब मैं यहाँ पर भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो D/MP गुणा CP/P उल्टा हो गया, ये बराबर 20/21। मेरे पास में यहाँ पर CP और MP का रेशो और दे रखा है, कितना, 5/7। तो मैंने कहा D/P = 20/21। अब इधर क्या हो जाएगा ये, तो आप कहोगे 7/5 हो जाएगा। 7 तिया 21 और 5 चौके 20, यानी डिस्काउंट कितना है, 4, तो प्रॉफिट कितना है, 3। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट = 4/3। अगर डिस्काउंट कितना है, 4 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3। डिस्काउंट और प्रॉफिट का सम कितना हो गया है, 7। ध्यान रहे, एक बात और मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये CP है, ये सेलिंग प्राइस है और ये MP है।
एमपी मान लीजिए 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस 80 रुपये है और सीपी यहाँ 70 रुपये है। कितना है? 70 रुपये। तो आप देखो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ? 10 रुपये का। डिस्काउंट कितने का दिया गया? 20 रुपये का। डिस्काउंट कितने का दिया गया? 20 रुपये का। जो सीपी और एमपी का जो डिफरेंस है, ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, सीपी और एमपी का जो डिफरेंस है वह कितने का है? 30 रुपये का। और 30 रुपये क्या चीज है? 30 रुपये डिस्काउंट और प्रॉफिट का सम है। 30 रुपये क्या चीज है? डिस्काउंट जो 20 रुपये है, प्रॉफिट कितना है? 10 रुपये है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का योग, डिस्काउंट और प्रॉफिट का योग जो होगा वह क्या होगा? एमपी और सीपी का डिफरेंस होगा, एमपी और सीपी का अंतर होगा। जबकि यहां पर एमपी और सीपी का जो डिफरेंस है वह कितने का है? देखो सीपी कितना है? 5 और प्रॉफिट यहां पर एमपी कितना है? 7। अंतर कितने का है? 2 का। जबकि यहां पर डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो सम है वह कितना है? 7। तो हम क्या करेंगे? 2 और 7 को बराबर करने के लिए, 2 और 7 को बराबर करने के लिए यहाँ गुणा कर देंगे 7/7 से और यहाँ हम गुणा कर देंगे 2/2 से। तो हमारे पास में यहाँ पर सीपी, एसपी और एमपी का क्या मिल जाएगा? रेशो मिल जाएगा। तो ध्यान से समझें, अच्छा सवाल है, ढंग से समझना पड़ेगा आपको। सीपी कितना है? तो सीपी है 35। 7 पंजे कितना हो गया? 35 हो गया। लाभ कितने का है? तो लाभ है यहाँ पर 6 का। प्रॉफिट कितने का है? 6 का है। तो 6 का लाभ परसेंटेज तो पूछ रहा है तो बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें। यहाँ पर लाभ कितने का है? 6 का। किस पर है? 35 पर। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। ये गया 7 बार, ये गया 20 बार, ये आ गया 120/7। 17 7 119। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह कितना हो जाएगा? 17 सही 1/7%। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अच्छा सवाल था, समझने की आपने कोशिश करी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें रही होंगी, इसलिए मैं आपको एक बार इसको दोबारा से पूरा सवाल दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा दोबारा से। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो पहली बात तो आपको समझ में ये आई गई होगी कि ये सीपी, एसपी और ये एमपी यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपये है, एसपी यहाँ 95 रुपये है, सीपी यहाँ 80 रुपये है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है? प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट का सम होता है, योग होता है। कैसे? देखो यहाँ पर लाभ कितने का है? 15 का है। यहाँ डिस्काउंट कितने का है? 5 का। 15 5 कितना हो गया? 20। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 20 का है। यानी एमपी और सीपी का जो डिफरेंस होगा वह किसके इक्वल होगा? डिस्काउंट और प्रॉफिट के योग के बराबर होगा। और मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये बात आपको समझ में आ गई है तो इस सवाल को समझने में आपको दिक्कतें कम होंगी। तो चलिए करते हैं मुद्दे की बात। तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एमपी। रेशो दे रखा है कितना? 5/7 यानी 5:7। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद दे रखा है यहाँ पर डिस्काउंट और प्रॉफिट का परसेंट अनुपात। डिस्काउंट कितना है? 20। डिस्काउंट कितना है? 20। तो यह कितना है? 21। मैंने डिस्काउंट को कैसे लिखा? डिस्काउंट को मैंने लिखा यहाँ पर कि डिस्काउंट किस पर होता है? एमपी पर होता है। और प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर होता है। और यह अनुपात कितना आना चाहिए? 20:21 आना चाहिए। मैंने इस भाग के चिन्ह को, बटा के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट किया तो मेरे पास में आया D/MP गुणा CP/P बराबर 20/21। मेरे पास में सीपी और एमपी का एक रेशो था तो मैंने यहाँ लिख दिया डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट बराबर 20/21। और ये जो 5/7 इधर जाने पे कितना हो जाता है? ये 7/5। और यह निकल कर कितना आता है? 4/3। डिस्काउंट और प्रॉफिट का सम जो है कितना है? 7 है। जबकि यहाँ पर डिस्काउंट और एमपी का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए हमने यहाँ गुणा किससे कर दिया? 7 से। और यहाँ गुणा किससे कर दिया? 2 से। अब हमें लाभ चाहिए। किसी भी चीज़ का लाभ निकालने के लिए हमारे पास में लाभ होना चाहिए और सीपी होना चाहिए। सीपी आ चुका है 35 रुपये, जो ये रहा। लाभ आ चुका है 6 रुपये
गुणा किया 100 से, सोल्व किया, कितना आ गया था 17 सही 1/7%। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको यदि कोई डाउट रह भी गया होगा पहले, तो वह डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 197, सवाल नंबर 197। हम डबल सेंचुरी के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं, या पहुंचने वाले क्या, 3 सवाल दूर हैं मात्र। और जो मैंने आपसे कहा था कि मैं 250 से 250 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, उसके पास में भी हम पहुंचने वाले हैं और एक दिन हम पहुंच जाएंगे। जो टारगेट है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। हर टाइप का सवाल इंक्लूड किया जाएगा, चाहे भले ही हमें यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह 5 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन हर टाइप को कवर किया जाएगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि एक वस्तु 4x% की छूट पर बेची जाती है तो उसे 20% की हानि होती है। अब तक लाभ की बात थी, अब यह हानि की बात है। 20% की हानि होती है। यदि केवल x% की छूट दी जाती है तो 25% के लाभ पर बिकती है। x का मान क्या है? सवाल में बोला गया है कि x का मान क्या है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। देखो आप ये तो आप भली भांति जानते हैं, CP/MP जो होता है यह होता है 100 माइनस डी कितना है 4x, और ये होता है 100 प्लस P, लेकिन अब की बार P नहीं L है, यानी कि प्रॉफिट नहीं लॉस है, और लॉस कितने का है 20% का, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। पहली अवस्था हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि x% की छूट दी जाए, तो ये हो गया 100 माइनस x, तो लाभ कितने का है 25% का है, तो ये क्या हो गया 100 प्लस 25 हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, x की वैल्यू पूछ रहा है, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ ही जाए, कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं। देखो 100 माइनस 4x बटा ये हो गया 80 बराबर ये हो गया 100 माइनस x बटा 125। 16 पंजे 80 और 25 5 125। हम देखें तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2500, यहाँ पर हो जाएगा 1600, तो ये तो कितना बच जाएगा 900। हम देखें तो 25 चौक 100 और 16 एकम 16, 100x में से गया 16, तो कितना बच जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 84। 100x में से गया कितना, 100x में से गया यहाँ पर 16, तो कितना बच गया 84x बच गया। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप काटो तो कितनी बार गए 300 बार, मैंने किससे काट दिया, यहाँ पर 3 से काट दिया। 28 ते कितना होता है 84 होता है, ये भी गया चल ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात इसमें होनी नहीं चाहिए। और काट दो तो x बराबर ये आ जाएगा। और किससे काटें, 7 से तो कटेगा नहीं, 4 से काट दो। 4 से काटने में कितना आया 75, 4 से काटने में कितना आया 7। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इस सवाल का सही जवाब होगा 10 दशमलव समथिंग होगा, और 10 दशमलव समथिंग जो आंसर है यह हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब 10.71% जब सोल्व करेंगे 75/7 को, तो निश्चित रूप से आपको इसका आंसर मिल जाएगा 10.71। अरे भाई 70 हो गया, नहीं 70 प्लस 5/7, तो 5 में किसका भाग दोगे 7 का, 7 कितना हो गया 49, कितना बच गया तो वही आ गया 10 कितना आ गया 71% ही आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। x का मान निकाल चुके हैं और हम चलते हैं सवाल नंबर 198 की ओर। और सवाल नंबर 198 क्या कहता है, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है। कितना अधिक है 37.5%। यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही 44 सही 4/9% बढ़ा दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ कितना गुना हो गया 3 गुना। यदि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य 3080 रुपये है तो कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। 37.5% दुनिया जानती है 3/8, ये CP और ये MP। अगर ये 8 है तो यह कितना है 11 है, 3 अधिक कर दे कितना हो गया 11 हो गया। अच्छा, अब सवाल में क्या कहा कि जो इसका विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को ही कितना बढ़ा रहा है 4/9। कितना बढ़ा रहा है 4/9, क्योंकि हम जानते हैं कि 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन क्या होता है 4/9 होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंकित मूल्य तो आप कितना बढ़ा दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। फर्क पड़ता है कि आप विक्रय मूल्य कितना अधिक कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। तो कितना अधिक कर रहे हो 4/9। अच्छा, जब आपने विक्रय मूल्य 4/9 बढ़ा दिया, अगर पहले विक्रय मूल्य कितना था SP तो बड़ा कितना दिया 4/9।
4/9 जो विक्रय मूल्य बढ़ा तो लाभ भी उतना बड़ा होगा। तो लाभ कितना बड़ा है, तो लाभ देखो कितना बड़ा है, लाभ कितना हो गया, 3 गुना हो गया। अगर पहले का लाभ 3 गुना हो गया, अगर पहले लाभ कितना था P, तो अब कितना हो गया होगा, 3P हो गया होगा। क्लियर है? अगर पहले लाभ कितना था P% था, तो अब कितना हो गया, 3P% हो गया होगा। तो बढ़ कितना गया, तो आप कहोगे 2P बढ़ गया। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझाई है, दोबारा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर पहले लाभ कितना था P, तो अब कितना हो गया 3P, तो बढ़ कितना गया है 2P, यानी कि ये किसके बराबर है, 2P के बराबर है। ये किसके बराबर है, 2P के बराबर है। क्लियर है विद्यार्थियों? SP का 4/9 इज इक्वल टू 2P, यानी कि प्रॉफिट का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, क्योंकि 3 गुना हो गया तो बढ़ तो 2 गुना ही हुआ है, क्योंकि 1 गुना तो पहले से भी कोई मान अपने आप में कोई मान अपने आप में 100% होता है, 1 गुना होता है। 100% होता है, परसेंट में कितना है 100%, गुना में कितना है 1 गुना है। तो 3 गुना हो गया तो पहले कितना था 1 गुना, कितना बढ़ गया 2 गुना। कैसे क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने SP को 4/9 बढ़ा दिया है। तो आप देखो ये कितनी बार गया, ये 2 बार गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो आप कहोगे कि ये आ गया, अच्छा 9 तो किधर चल जाएगा, इधर की ओर। तो ये हो गया आपका 2SP इज इक्वल टू 9P, यानी SP तो कितना है 9, और यहाँ पर P कितना है 2। तो SP और निकालते हैं यहाँ पर CP। अगर कोई वस्तु का SP 9 है तो उसका CP कितना रहा होगा, जब अगर दो की लाभ है वहाँ पर, तो आप कहेंगे 7 रुपये। कितना रहा होगा, 7 रुपये। लेकिन सवाल तो ये कह रहा है कि यदि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना है, 3080। प्रारंभिक अंकित मूल्य जो यहाँ पर दे रखा है, देखो विद्यार्थियों समझने की आप कोशिश करो। यहाँ पर 3080, तो ये जो 11 है किसके बराबर है, 3080 के बराबर है। और यदि 11 3080 के बराबर है तो 1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर 11 दूनी 22, 11 8 88, कितना होगा 280 के बराबर होगा। और अगर 1 बराबर 280 है तो आप मुझे बताएंगे 8 बराबर कितना होगा, तो 0 8 8 64, 6 बच गया, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया 22, यानी कितना हो गया 2240। कितना हो गया 2240। यहाँ पर जो CP है वो कितना है 2240 रुपये। इस वस्तु का CP पूछता तो आंसर क्या होता 2240, लेकिन CP नहीं पूछ के क्या पूछा है, कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है। और विक्रय मूल्य यहाँ कितनी इकाई है, 9 इकाई। यदि CP कितना है 7 है, और CP वास्तव में कितना है, तो CP है 2240। ये किसके बराबर है, 7 के। गुणा किससे कर दोगे, 9 से। 7 या 21, 7 दूनी 14, 0 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। इस सवाल का सही जवाब जो होगा वह कितना होगा, 2880 होगा। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है। दोबारा देख लीजिए एक बार, अगर आप चाहते हैं इसको दोबारा समझना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोबारा समझाने में। देख लीजिएगा आप एक बार। तो CP और MP, जब कहा गया सवाल में कि जो CP है, जो MP है वह CP से 37.5% अधिक है, इट मीन्स 3/8, जो कि सब लोग जानते हैं। ये CP 8 है तो MP कितना हो जाएगा 11। ये क्या है, प्रारंभिक अंकित मूल्य है, और सवाल में प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना दे रखा है 3080, यानी कि 11 जो है यह किसके बराबर है, 3080 के बराबर है। यह कितना गुना है, 280 गुना है, जो कि हमने देखा था अभी। तो यहाँ भी गुना किससे कर दोगे, 280 से कर दोगे, और 280 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 2240 हो जाएगा। यानी कि जो CP अगर हमसे पूछता तो सवाल इतना सा ही होता कि CP कितना है 2240 रुपये। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है सेलिंग प्राइस पूछा गया है, और सवाल में दे रखा है कि यदि उसके अंकित मूल्य को और विक्रय मूल्य को दोनों को 44 सही 4/9% बढ़ा दें तो जो लाभ है वह 3 गुना हो जाता है। यानी कि लाभ जो था बढ़ कितना गया, 2 गुना। और ये इस बात को हम भली बात ही पिछले यानी कि अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो SP कितना बढ़ गया, तो SP का 4/9 ये किसके बराबर है, 2P के बराबर है। किसके बराबर है, 2P के बराबर है। ये जब काट दिया तो 2 तो यहाँ 2SP इज इक्वल टू 9P, यानी कि SP कितना है 9, तो यहाँ पर P कितना है 2, तो CP कितना बच जाएगा 7। जो CP और SP का जो रेशियो है वो कितना है, 7:9 है। जबकि यहाँ CP कितना है 2240 रुपये। तो 2240 रुपये किसके बराबर है, 7 के। गुणा किससे कर दोगे, 9 से।
तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 28। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आ गया है? अभी भी वही आ गया 2880 रुपये। और यह हमें कहाँ दिखाई देता है? तो यह हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी भी कुछ सवाल इसमें बचे हुए हैं इस टाइप में, बाकी दूसरी टाइप अलग है ही खैर, लेकिन इस टाइप में भी अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तब तक आप इन सब वीडियो कंप्लीट कर लीजिए और जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे नए वीडियो में और नए सवालों के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए और सबसे मेन बात, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।